देखिए आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में आप जो एफ ऑफ एन मालूम कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, एवरेज बाउंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन आपके पास दो फंक्शंस है। ठीक है, इसको हम किस तरह ज़ाहिर करते हैं, एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन, और इसको हम रीड किस तरह करते हैं कि एफ ऑफ एन इज़ थीटा ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एफ आपके पास यहाँ पे आपके पास मैंने आपको बताया कि एवरेज बाउंड में हम क्या क्या करते हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एन को मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी कांस्टेंट आएगी, जी की C1 आएगी, C1 जी ऑफ एन। ठीक है, क्या है आपके पास, इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन, ये आपके पास फंक्शन है जो दिया गया है, इज़ लेस देन और इक्वल टू C2G ऑफ एन। ठीक है, कैसे आप ये देखें, ये आपके पास देखिए ये आपके पास आया है एक, ये आपके पास दूसरा है और ये आपके पास तीसरा है। अब यहाँ पे आपके पास ये क्या है, C1G ऑफ एन, ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ एन, और ये आपके पास क्या है, C2G ऑफ एन। ठीक है, ये उसकी एन है, ये उसकी क्या है, एन नॉट की वैल्यू है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये आपके पास है। अब देखें C1 और C2 आपके पास क्या है, ये आपके पास दो कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास क्या है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे एन नॉट C1 और C2, एन नॉट C1 और C2 एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्या है, C1 G ऑफ एन विल बी लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन विल बी लेस देन और इक्वल टू C2G ऑफ एन। क्या कर रहे हैं, आपने पहले मालूम किया है अपर बाउंड, ठीक है, CG ऑफ एन आया है, फिर दूसरे में आपने मालूम किया है एफ ऑफ एन से क्या लोअर बाउंड CG ऑफ एन का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन दोनों एफ ऑफ एन का क्या आप एवरेज बाउंड मालूम कर रहे हैं। तो एवरेज बाउंड मालूम करने के लिए आपके पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड का क्या होना लाजमी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास उसकी क्या आ जाएगी, C1G ऑफ एन इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन इज़ लेस देन इक्वल टू आपके पास C2G ऑफ एन। आपके पास दो कांस्टेंट यहाँ पे आएगी। इसका मकसद क्या होगा, इसका आपके पास क्या होगा कि एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू थीटा G ऑफ एन, ये और ये आपके में क्या है, बराबर है। ठीक है, आप इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं, ये आपके पास क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल करवा देता हूँ। पास क्या है, एक हमारे पास है C2G ऑफ एन, ये अब उसका क्या है, अपर बाउंड है। आपने अब एवरेज बाउंड मालूम करना है। एवरेज बाउंड का मतलब क्या है कि थीटा नोटेशन आप मालूम करते हैं। ये अपर बाउंड है उसका, ये उसका क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ एन, और ये उसका क्या है, अब आपके पास लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड। अब आपने इनका मालूम करना है एवरेज बाउंड। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया गया है C1G ऑफ एन इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन इज़ लेस देन C2G ऑफ एन। हमारे पास दो कांस्टेंट आएंगे इस बार यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने इसका क्या मालूम करना है, एवरेज बाउंड मालूम करना है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा G ऑफ एन। ये हमारे पास थीटा का फंक्शन आ रहा है। एफ ऑफ एन की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं n² + 10n + 5, ये हमने यहाँ पे ले लिया है। तो क्या है हमारे पास, C1G ऑफ एन इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन इज़ लेस देन और इक्वल टू C2G ऑफ एन। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, n² + n + 1, वही वैल्यू हमारे पास जो आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना है, लो
लोअर बाउंड उसका लेना है। लोअर बाउंड का मतलब ये है कि हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी वो इससे कम आए एफ ऑफ एन से, और फिर सी टू जी ऑफ एन की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो इससे भी बढ़कर हो। ठीक है, ठीक है ना। तो ये उसका क्या होगा, अपर बाउंड हो जाएगा। ये उसका क्या होगा, ये एफ ऑफ एन है हमारे पास, और ये उसका क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे ले लिया है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। हम एन स्क्वायर प्लस एन भी ले सकते हैं, हम एन स्क्वायर प्लस वन भी ले सकते हैं, लेकिन हमने वैसे ही यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। इसमें हमने क्या किया, उसके साथ c की वैल्यू हमने क्या ले ली है, 2 ले ली है। कांस्टेंट की वैल्यू आप जो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर ये देखेंगे कि यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ से मतलब क्रॉस कर जाएगी। जब इसकी आप फाइनल वो निकालेंगे तो क्या होगा, जब लास्ट में आप इसके साथ कांस्टेंट की वैल्यू क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा ना हो जाए। आपने इस चीज़ को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने n की वैल्यू क्या पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, तो 2 n की पावर 2 की पावर 2 हमारे पास 4 प्लस 2 प्लस 1 7 आ गया। 7 इंटू 2 हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 पुट किया है, तो हमारे पास n स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, फिर 10n की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, और 5 हमारे पास टोटल आ गया 29। और यहाँ पे देखिए आप लोग कि हमने यहाँ पे क्या किया है, 12। ठीक है, यहाँ पे हमने कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा ली है। ठीक है, C2 की वैल्यू हमने ज़्यादा ली क्योंकि ये अपर बाउंड है उसका। तो क्या हमारे पास 84 आया है, 4 प्लस 2 प्लस 1 वही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आती है, अगर हम इसमें जी ऑफ एन में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है 84, तो 84 क्या है, अपर बाउंड है, ये उसका लोअर बाउंड है, और ये उसका क्या है, एवरेज बाउंड है। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ एन थीटा जी ऑफ एन फाइंड